हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये एक क्वेश्चन बेस्ड है। मुझे 2-3 लोगों ने पूछा है कि क्या हम लोग घर पे ठाकुर जी की अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे, समय से भोग भी नहीं लगा पा रहे, और लोग कह भी रहे कि घर में गोपाल रखना इतना आसान नहीं है। चारों टाइम भोग लगाना, स्नान करवाना, सुलाना, जगाना, ये बहुत ही कठिन सेवा होती है। तो जाके मंदिर में रख के आओ। हम क्या करें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसी बात पे आज की वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि कान्हा जी जब हमें चूज़ कर लेते हैं, यानी कि कान्हा जी जब ये तय कर लेते हैं कि हमारे घर आना है, हमें सेवा का मौका देना है, तो इसका मतलब तो मुझे यही समझ में आता है कि कान्हा जी हमारे ऊपर खुश है और हमसे सेवा लेना चाहते हैं, और यानी कि हमें आशीर्वाद करना चाहते हैं, हमारे सारे सुख के साथ देना चाहते हैं, हमारे दुख हरण करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे पास आना चाहते हैं। ऐसा मेरा मानना है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि कान्हा जी हमसे खुश नहीं है क्योंकि हम उनको अच्छे से सेवा नहीं दे पाते हैं। तो एक कहानी इस बारे में अभी पहले सुना लेते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, शायद बहुत लोगों ने पहले से सुन के भी रखा होगा। एक समय की बात है जब नारद मुनि गए थे अपने प्रभु के पास। नारायण जी के पास पहुंचते ही हमेशा ही उनके चेहरे पे हंसी और मुंह में नारायण नारायण का जप लगा रहता था, और अपने प्रभु से पूछे, प्रभु आपके सबसे बड़ा भक्त कौन है? प्रभु ने बोला कि धरती में एक बूढ़ा कृषक है जो दिन भर मेहनत करता है, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, मैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। ये सुन के नारद मुनि को बहुत दुख होता है, मन ही मन गुस्सा भी आता है। मैं दिन भर नारायण नारायण करके प्रभु की नाम जप करता रहता हूँ, प्रभु के गुणगान गाने के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। ऐसे में धरती में रहा वो बूढ़ा कृषक किस तरह से प्रभु का बहुत बड़ा भक्त बन गया है, मुझसे भी बड़ा। और प्रभु को रह नहीं पाके पूछते हैं, भगवान मैं तो आपका दिन भर गुणगान करता हूँ, तो फिर वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे बन गया? ये सुन के नारायण कहते हैं, आप जाओ और कृषक का जिंदगी देखो, क्या करता है वो, और फिर मुझे बताओ। यह सुन के नारद मुनि फिर नीचे आते हैं, धरती में आते हैं और देखते हैं कि ये बूढ़ा कृषक के घर पे एक नारायण जी की फ़ोटो है जो कि बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, पर उनको फिर भी इन्होंने माला पहना के सजा के रखा है। सुबेरे उठ के सबसे पहले इनके हाथ जोड़ करते हैं और प्रभु से पता नहीं कुछ कुछ बोलते हैं, और फिर अपने काम पे निकल जाता है। सारा दिन काम करता रहता है और फिर शाम को आके फिर हाथ जोड़ करते हैं और फिर अपना खाना ग्रहण करके सो जाते हैं। 2-3 दिन 4 दिन ऐसा देखने के बाद नारद मुनि फिर से वापस आते हैं और बोलते हैं, हे भगवान मैंने तो देखा आपका वो बूढ़ा कृषक आपके एक तस्वीर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करते हैं सुबह और शाम को, और दिन भर कुछ नहीं करता है, अपने काम में लगा रहता है, आपका नाम जप भी नहीं करता है, कीर्तन भजन भी नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको तो भोग तक नहीं लगाते हैं, तो फिर वो आपके सबसे बड़ा भक्त कैसे बन गया? यह सुन के नारायण मन ही मन हंसे और बोले, नारद तुमको मैं एक काम देता हूँ, ये काम पूरा करके आओ और उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्यों वो मेरा बड़ा भक्त बना है। नारद मुनि सोचे, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। नारद मुनि के हाथ में बहुत बड़ा एक पात्र देके उस पात्र में पूरी तरह से पानी से भर देते हैं और बोलते हैं, ये पात्र लेके धरती के एक चक्कर लगा के तुम मेरे पास वापस आओगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पात्र का एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, पात्र में पूरे पानी जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। नारद मुनि सोचे कि इस बात से उस बूढ़ा कृषक का क्या रिश्ता हो सकता है, लेकिन प्रभु ने कहा, इसीलिए कुछ भी नहीं बोल के वो ये पात्र लेके धरती के चारों तरफ घूमने चले गए और प्रभु की इच्छा अनुसार बड़े ध्यान से
धरती की चक्कर लगाए और वापस नारद मुनि नारायण जी के पास आ गए और बोले, देखिए प्रभु, मैंने आपकी इच्छा अनुसार ये पात्र लेके धरती की चक्कर लगा के वापस आया हूँ और इसमें से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा है। ये सुन के नारद मुनि की तरफ देख के नारायण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने तो मेरी इच्छा अनुसार सारे कार्य किया। एक बात बताओ, जब तुम धरती की चक्कर लगा रहे थे तब तुमने कितनी बार मुझे याद किया और कितनी बार मेरा नाम जप किए? नारद मुनि खूब अवाक हो जाते हैं, बोलते हैं, प्रभु, इस समय तो मैं पूरा ध्यान इस पात्र में लगाया था ताकि आपके आदेश अनुसार एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए, तो मैंने इस समय आपकी कोई याद नहीं किया और ना ही आपका नाम जप किया। अब नारद मुनि अपने प्रभु के तरफ देख के बोलते हैं, पर प्रभु, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? यह सुन के नारायण बोल रहे हैं कि नारद मुनि, ये जो पात्र तुमने लेके धरती के चारों तरफ घूम के आए हैं, यही संसार है। उस बूढ़े कृषक के पास ऐसे ही एक पात्र है, जिस संसार नामक इस पात्र को वो हमेशा निरंतर बड़े ध्यान से चक्कर लगा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, और यहाँ से एक बूंद पानी गिरना भी इनके संसार का कोई ना कोई मुसीबत के समान होते हैं। सभी का ध्यान रखना, सभी का खाना पोषण करके दिन भर वो मेरे याद करते हैं, जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया। दिन भर वो मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। जब वो सवेरे उठ के हाथ जोड़ता है तब मुझे बोल के जाते हैं, आज पूरे दिन मुझे और मेरे परिवार का ख्याल रखना प्रभु, आप ही के संरक्षण में हम सभी लोग हैं। जब वो रात को आता है तब हाथ जोड़ कर के बोलते हैं, आज मैं जो भी खाना ग्रहण कर रहा हूँ ये आप ही का दिया हुआ है, प्रसाद समझ के मैं आपका ये खाना ग्रहण कर रहा हूँ और मेरे परिवार भी। आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहे। मन ही मन मेरा नाम जप करके वो सो जाता है। इस संसार में रह के भी ऐसा कोई पल नहीं है जिस पल वो मुझे याद नहीं करता है। यह सुन के नारद मुनि बड़ा ही शर्मिंदा होता है और अपनी भूल समझ पाता है। इस संसार में रह के भी ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा समय भी कोई निकालते हैं, मानसिक सेवा भी देते हैं, मन ही मन भगवान को हाथ जोड़ते हैं, तो उनके ऊपर भी भगवान खुश रहते हैं। आडंबर से और सजाने से हमारी मन को तृप्ति मिल सकता है, लेकिन भगवान को तो भाव चाहिए। आप अगर मानसिक सेवा भी देते हैं, भगवान को मन ही मन अगर आप सेवा भी करते हैं, याद करते हैं, उनके नाम जप करते हैं, तभी भी भगवान आपके ऊपर खुश रहते हैं। जहाँ तक सवाल है मंदिर में दे आने की, तो घर के किसी सदस्य आपको भारी पड़ रहा है और उनको खाना देना, उनको उठाना जगाना मुश्किल हो रहा है, क्या इसलिए हम उन सदस्यों को घर से निकाल के कहीं और दे के आते हैं? ऐसा नहीं। जैसा भी हमारा घर का सिचुएशन है, जैसा भी भगवान ने हमें दिया है, हम उसी में खुश रह के, उसी में हम सभी को मिल बांट के साथ में रहते हैं। इसीलिए जितना हो सके, जैसा हो सके उतना ही सेवा करें। भगवान जी आपसे अपनी सेवा जरूर करवा लेंगे, जितना उनको चाहिए होगा। तो मन से ये ख्याल तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमसे सेवा नहीं हो पा रही है और हमारे ऊपर भगवान जी नाराज़ है। आप जब तक दिल से भगवान जी के लिए सेवा करोगे, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, कभी भी वो आपके ऊपर नाराज़ नहीं होते हैं। और मुसीबत में पड़ने से यहाँ वहाँ जाके भगवान के सामने मन्नत मांगना, चारों तरफ मंदिरों में जाना, इससे अच्छा तो हमेशा भगवान के हाथ थमे रहो, तो मुसीबत तो अपने आप ही टल जाता है। दूसरों का देखा देखी नहीं, दिल से जितना कर पाते हैं और भगवान जी ने आपको जितना दिया है उसी से अपनी भगवान का सेवा करें। चाहे ठाकुर जी के सेवा करें, चाहे जो भी भगवान को आप मानते हैं, लेकिन दिल से जब सेवा करेंगे तो आडंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा तो हेल्पफुल रहा ही होगा, और जो लोग भी ऐसी समस्या के सम्मुखीन हुए हैं उनके लिए भी अच्छा लगा होगा, उनको भी हेल्प मिला होगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे कई सारे टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। आप चाहे तो वीडियो में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। आगे भी आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी
उसके ऊपर वीडियो बनती रहेगी। आप अपनी प्रॉब्लम्स बेझिझक लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर दे पाए। तो मिलते हैं, फिर से बोलती हूँ बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।